पैंटी। IMF का प्रोग्राम और कड़ी शराइत, पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। मुस्तकिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तवानाई के शुबे में GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। ग़ज़ाई अजलास के इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब का टैक्स गैप। हुकूमत का सख्त इक़दाम का फैसला। ज़राए का बताना है कि हुकूमती फैसले के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबा-मोहर होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। IMF पूछता है कि इसे कर्ज वापस कैसे करें। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अगर चाहते हैं कि आखिरी प्रोग्राम हो तो इसके लिए मुल्क की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी बैंक के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात की तकमील के लिए आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करें। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात। इजरायली हमलों में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी अवाम के साथ धड़कते हैं। आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक ख़ित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। गज़ा में फौरी जंगबंदी और इसराइल इनखला यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी बदतरीन बर्बरियत और मज़ालिम पर इसराइल के खिलाफ एक्शन ले। महमूद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और हमायत की है। शहबाज शरीफ से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। बिल गेट्स ने पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ की। अगस्त में बिजली की खपत कम होने से बिजली मजीद महंगी होगी। नेपरा इजलास में इंकशाफ। मेंबर नेपरा ने कहा कि मुल्क में 13,000 मेगावाट के सोलर पैनल बरामद हो चुके। अवाम नेशनल ग्रिड छोड़ रहे हैं। नेपरा हुकाम का बिजली खपत में कमी पर तशवीश का इजहार। बिजली की खपत में ये कमी बिजली की महंगी होने की बड़ी वजह बनती जा रही है। अगस्त के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में वसूल किए गए इजाफी 57 पैसे फी यूनिट सार्फिन को वापस करने के केस पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये तक कमी का इम्कान है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्किल है। डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नई दरखास्त दायर कर दी। इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7 मुशावरती इजलास किए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक ये जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने का 11 वजूहात बताई हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजिस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजिस कमेटी में शामिल होने से मुआज़रत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की मुआज़रत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजिस कमेटी में शामिल किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें।
पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर अली खान ने कहा कि आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कालादम किया जाए। दरखास्त में इस्तदा सिर्फ पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी, कोई और अदारा आइन नहीं बना सकता। बानी पीटीआई जजेस को मुतनाज़ बनाना बंद करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं क्या किसी सियासतदान को किसी जज की हमायत का ऐलान करना चाहिए? ऐसा कदम मुतल्लिका जज को मुतनाज़ बनाने के मुतरातिफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी उतने ही मोहतरम हैं जितने जस्टिस मंसूर अली शाह, साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। शर्जील मेमन का दोनों साबिक चीफ जस्टिस से तमाम बरात वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग के बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि जनूबी पंजाब में बंजर ज़मीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। दुनिया भर में झींगे की बहुत मांग है। 1 लाख एकड़ पर झींगा फार्मिंग से सालाना $1 करोड़ का ज़रिया मुबादला कमाया जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बसें लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क के अहम शाहराहों पर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया और मीडिया पर कौम के सामने गलत बयानी की। पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा न करने का फैसला। 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज होगा। पार्टी क़यादत के वकला को एहतजाज की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी थी। पीटीआई लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसा करना चाहती थी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशा खाना केस। मुल्ज़िमान पर फर्जी जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकील ने दरखास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। FIA वकला हफ्ता के रोज़ दलाइल का आगाज़ करेंगे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल। गुस्ताखी के इल्ज़ाम में हलाक होने वाले डॉक्टर को जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। इंक्वायरी रिपोर्ट महकमा दाखिला सिंध को मौसूल। जाली पुलिस मुकाबले में DIG और मातहत अमला मुलव्विस है। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मुतासिरा फैमिली ने मुकदमा दर्ज ना कराया तो रियासत मुकदमा दर्ज कराएगी। हम चाहते थे हुकूमत की रट बरकरार रहे। वज़ीर दाखिला सिंध ने IG सिंध गुलाम कादिर मेमन के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला सिंध मुतासिरा ख़ानदान के लिए मुआवजे के लिए ऐलान करें। शुमाली वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में फोर्स का इंटेलिजेंस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 खवारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और खवारिजियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मारे गए खवारिजियों से असलहा भी बरामद हुआ। खवारिजी दहशतगर्द कार्रवाइयों शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बाजोड़ की तहसील खार के इलाके शेख अली पुल पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार जवाब 2 अफराद शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का वाइस चांसलर्स मेरिट और शफाफियत पर लगाएंगे। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि हर काम मेरिट पर कर रही हूँ, किसी की नहीं सुनती। सिफारिशें बहुत आती हैं। MNA MPA कहते रहते हैं कि सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करती हूँ। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि वाइस चांसलर की तैनाती पर मेरी किसी से लड़ाई नहीं। चाहता हूँ कि इन ओहदों पर साफ और शफाफ लोग तैनात हों।
पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 2 अक्टूबर को मुकर्रर। 3 मार्च को होने वाले पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। कोयटा में कांगा वायरस का एक और केस सामने आ गया। कांगा वायरस में मुब्तला खातून फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल। 40 साल खातून को आईसीयू वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में अब तक कांगो के 37 केसेस सामने आ चुके, जिनमें से 10 अफराद जाँ बहक हो चुके। जोड़वा शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सतारा मार्केट G7 में दरख्त गाड़ी पर गिर गया। बारिश से दर्जा हरारत में कमी। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ सलमान को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया।